नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो में। मैं हूं नीरज कुमार कैथल। नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2020 की तैयारी के लिए आज का ये वीडियो क्लास नंबर 16 है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स की कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ेज़ में। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से अक्सर रिपीट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो का पार्ट 2 भी जल्दी अपलोड होगा। लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहली डिजीज कंडीशन है कोलेसिस्टाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर में सूजन आना कोलेसिस्टाइटिस कहलाता है। यदि किसी व्यक्ति में राइट अपर क्वाड्रेंट में दर्द है तो इसे हम मर्फी साइन के नाम से जानते हैं, और इस लक्षण के मौजूद होने से हम ये बता सकते हैं कि व्यक्ति में कोलेसिस्टाइटिस कंडीशन हो सकती है। पेन इन द राइट अपर क्वाड्रेंट इज नोन एज मर्फी साइन and it is an important clinical manifestation in the diagnosis of cholecystitis. Next disease condition है tetralogy of Fallot. Tetralogy of Fallot एक abnormal heart disease condition है। इसमें 4 चीज़ें included होती हैं। सबसे पहले है pulmonary stenosis, सेकेंड है overriding of aorta, थर्ड है ventricular septal defect और फोर्थ है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट की कंडीशन का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक साइन है क्लबिंग ऑफ फिंगर नेल्स। फिंगर नेल्स का क्लबिंग फॉर्म में आना, क्लबिंग शेप में आना। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज को हम हाइपरथायरॉयडिज्म के नाम से भी जानते हैं। इस डिजीज़ कंडीशन में थायराइड ग्लैंड के द्वारा एक्सेस थायराइड का सिक्रेशन किया जाता है। इस डिजीज़ का इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है एक्सोप्थैल्मस। एक्सोप्थैल्मस का मतलब होता है आइस का आई ऑर्बिट से बाहर की तरफ निकलना। नेक्स्ट डिजीज़ है एडिसन्स डिजीज़। एडिसन्स डिजीज़ को हम हाइपोकॉर्टिसोलिज्म के नाम से भी जानते हैं। इस डिजीज़ कंडीशन में कॉर्टिसोन हार्मोन का स्त्रावण कम हो जाता है। इस डिजीज़ का इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है ब्रॉन्ज लाइक स्किन पिगमेंटेशन। पेशेंट के शरीर पर भूरे रंग के स्किन पैचेस बन जाते हैं। एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा फेफड़ों से संबंधित रोग है। इसमें फेफड़ों की एल्विलाई में जो एयर सैक्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की प्रॉब्लम होती है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में बैरल चेस्ट इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स के रूप में देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति एम्फाइसीमा से पीड़ित है उसका चेस्ट देखने में बैरल शेप नज़र आता है। बैरल एक ऐसा पॉट होता है, बर्तन होता है, जिसे पहले लकड़ी से बनाया जाता था और पुराने समय में इसमें ऑयल या वाइन को स्टोर किया जाता था। नेक्स्ट है पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। यह एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। इस डिजीज़ का इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है लो ग्रेड फीवर। नेक्स्ट डिजीज़ है कुशिंग सिंड्रोम। यदि किसी व्यक्ति में लंबे समय तक हाई कॉर्टिसोल लेवल रहता है तो उसे यह डिजीज़ हो सकती है। इस डिजीज़ का इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है प्रेजेंस ऑफ बफेलो हम्प। बफेलो हम्प का मौजूद होना, पीठ पर हल्की कुबर टाइप का निकलना बफेलो हम्प कहलाता है। यदि किसी व्यक्ति में ये चीज़ मौजूद है तो आप कह सकते हैं कि उसे कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। नेक्स्ट डिजीज़ कंडीशन है मलेरिया। मलेरिया को हम प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। यह प्लाज्मोडियम पैरासाइट के द्वारा होता है। इसका ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड मॉस्किटो के द्वारा काटने से होता है।
मलेरिया डिजीज़ का इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है स्टेप लेडर फीवर। नेक्स्ट डिजीज़ है DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक ऐसी डिजीज़ कंडीशन है जिसमें हमारे स्पेशली लेग की डीप वेन्स में क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, लेग की डीप वेन्स में ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। यह कंडीशन तब सीरियस हो जाती है जब यह क्लॉट पैरों से निकलकर हमारे लंग्स तक पहुंच जाए और वहां जाकर लॉज हो जाए। इस डिजीज़ का इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है होमान्स साइन। होमान्स साइन के बारे में जान लेते हैं। पेन इन द काफ ऑफ लेग अपॉन डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट विद द लेग एक्सटेंडेड। यदि कोई व्यक्ति लेटा हुआ है और उसका लेग एक्सटेंडेड पोजीशन में है, यदि इस कंडीशन में रहते हुए उसके फुट को डॉर्सिफ्लेक्स किया जाता है तो उसकी लेग की काफ मसल्स में पेन होता है। यही साइन होमान्स साइन कहलाता है। यदि किसी व्यक्ति में होमान्स साइन प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं वह व्यक्ति डीप वेन थ्रोम्बोसिस का पेशेंट है। नेक्स्ट डिजीज़ कंडीशन है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर 3 इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स इंक्लूड किए जाते हैं, जिसे कॉमनली हम चारकॉट स्ट्राइड के नाम से जानते हैं। इसके अंदर फर्स्ट आता है नाइस्टैग्मस। नाइस्टैग्मस का मतलब है इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट। इन्फेक्टेड पर्सन द्वारा ना चाहते हुए भी उसकी आइज़ का राउंड राउंड घूमना। सेकंड है इंटेंशनल ट्रिमर्स, व्यक्ति में ट्रिमर्स का मौजूद होना। थर्ड है डिसआर्थरिया। डिसआर्थरिया का मतलब है वीकनेस इन द मसल्स ऑफ स्पीच दैट कॉज स्लोड स्पीच। स्पीच मसल्स के अंदर वीकनेस आ जाना जिसके कारण व्यक्ति की जो स्पीच की स्पीड है वो स्लो हो जाती है। नेक्स्ट डिजीज़ कंडीशन है बर्गर्स डिजीज़। बर्गर्स डिजीज़ इज़ अ इन्फ्लामेशन एंड थ्रोम्बस इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल के अंदर इन्फ्लामेशन का आना या क्लॉट का बनना, थ्रोम्बस का बनना बर्गर्स डिजीज़ कहलाता है। इस डिजीज़ का इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन। इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन। Intermittent claudication is a pain in the leg due to poor blood supply causes impaired walking. बर्गर डिजीज़ के अंदर इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन कंडीशन इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है। इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जब व्यक्ति चलता है तो उसके लेग में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, पुअर ब्लड सप्लाई होती है, जिसके कारण उसे उसके चलने में दिक्कत आती है, वो चल नहीं पाता। नेक्स्ट थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वेन्स के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है और इन्फ्लेमेशन के कारण वहाँ ब्लड क्लॉट डेवलप हो जाते हैं। ब्लड क्लॉट डेवलप होने के कारण एक या एक से अधिक वेन्स का ब्लॉकेज होना थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहलाता है। वेन्स के अंदर इन्फ्लेमेशन का होना, इन्फ्लेमेशन के कारण क्लॉट्स का बनना, क्लॉट बनने के कारण एक या एक से अधिक वेन्स का ब्लॉक हो जाना थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहलाता है। इस डिजीज़ का इम्पॉर्टेंट साइन है होमान्स साइन। इम्पॉर्टेंट मायोकार्डियल इंफ्राक्शन MI, इसे हम हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं। इस डिजीज़ कंडीशन के 3 इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स हैं। फर्स्ट, क्रशिंग स्टैबिंग पेन रेडिएट टू लेफ्ट शोल्डर, नेक एंड आर्म। व्यक्ति को क्रशिंग और स्टैबिंग टाइप का पेन होता है उसके चेस्ट वाले एरिया में, जो कि लेफ़्ट शोल्डर, नेक और आर्म तक रेडिएट होता है। चेस्ट से पेन शुरू होता है जो कि कंधे तक, कंधे से गर्दन, गर्दन से आर्म तक पहुंचता है। सेकंड है लेविन्स साइन। लेविन्स साइन है क्लचिंग ऑफ द चेस्ट। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के दौरान पेशेंट को बहुत तेज चेस्ट पेन होता है तो उसके दोनों हाथ चेस्ट पर क्लच करते हैं, पकड़ते हैं, तो इस साइन को हम लेविन साइन कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति चेस्ट पेन के साथ अपने हाथों से चेस्ट को दबा रहा है, पकड़ रहा है, तो हम कह सकते हैं उसमें लेविन साइन मौजूद है और हो सकता है उसे मायोकार्डियल इंफ्राक्शन अटैक आ रहा है।
थर्ड इम्पॉर्टेंट साइन है पेन डू नॉट रिलीव बाय नाइट्रोग्लिसरीन। ऐसी कंडीशन में यदि व्यक्ति को नाइट्रोग्लिसरीन जो कि मोस्टली टैबलेट फॉर्म में बाय सबलिंगुअल रूट द्वारा दिया जाता है, यह भी उस पेन को ठीक नहीं कर पाता। नेक्स्ट, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा इज़ अ ब्लाइंडनेस कॉज ड्यू टू हाई आई प्रेशर। आँख में प्रेशर के बढ़ने के कारण व्यक्ति अंधा हो जाता है। इस कंडीशन को हम ग्लूकोमा कहते हैं। इस कंडीशन का इम्पॉर्टेंट साइन है टनल विजन। जैसे हमने देखा होगा जब हम किसी सुरंग से निकल रहे हैं या ट्रेन से जाते समय आपने देखा होगा जब गाड़ी ट्रेन टनल से पास होती है तो सुरंग का वह छोर जो दूर होता है वहाँ उजाला दिखाई देता है, सिर्फ वही हिस्सा दिखता है, बाकी सब काला काला अंधेरा नज़र आता है। तो इस तरह के विजन को हम टनल विजन कहते हैं। यह इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है ग्लूकोमा के पेशेंट्स। कुशिंग ट्राइड, यह एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। इसके अंदर 3 साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ब्रेडिप्निया, ब्रेडिकार्डिया एंड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। ब्रेडिप्निया का मतलब है रेस्पिरेशन रेट का कम हो जाना, ब्रेडिकार्डिया का मतलब है हार्ट रेट का कम हो जाना और सिस्टोलिक हाइपरटेंशन का मौजूद होना। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इन्फेक्शन के कारण ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाली मेनिंजेस लेयर, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर या पाया मैटर में सूजन का आना मेनिंजाइटिस कहलाती है। मेनिंजाइटिस कंडीशन वायरस, बैक्टीरिया और फंगस किसी के द्वारा भी हो सकती है। ब्रुजिन्स्की साइन और कर्निंग साइन मेनिंजाइटिस के रोगियों में देखे जाने वाले इम्पॉर्टेंट साइंस हैं। नेक्स्ट कंडीशन है एपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस कंडीशन में जो अपेंडिक्स होता है उसमें सूजन आ जाती है या फिर फूल जाता है और इस सूजन का कारण उसमें भरा हुआ पस हो सकता है जिसके कारण पेशेंट को बहुत पेन होता है। अपेंडिक्स हमारी बड़ी आंत से जुड़ा हुआ एक ऑर्गन है जिसका कोई निश्चित कार्य नहीं है। अपेंडिसाइटिस को डायग्नोज करने के लिए आपका सर्जन 3 इम्पॉर्टेंट साइंस को चेक कर सकता है। फर्स्ट है रीबाउंड टेंडरनेस ऑफ मैकबर्नेस पॉइंट। हमारे सर्जन द्वारा हमारे मैकबर्नेस पॉइंट पर जब दबाव डाला जाता है और जब वह दबाव को रिलीज़ करता है तो उस समय उस एरिया में अत्यधिक पेन होना रीबाउंड टेंडरनेस एट मैकबर्नेस पॉइंट कहलाता है। सेकंड है रोजिक साइन। रोजिक साइन का मतलब है पाल्पेशन ऑफ लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, इलिक्ट पेन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट। सर्जन के द्वारा लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में पाल्पेट करने की वजह से पेशेंट को राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है। दबाव डाला जा रहा है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में लेकिन पेन होगा राइट लोअर क्वाड्रेंट में। यह साइन रोजिंग साइन कहलाता है। लास्ट थर्ड है सोसिस साइन। इसमें पेन फ्रॉम फ्लैक्सिंग द थाई टू हिप। सर्जन पेशेंट को उसके पैर को घुटने से मोड़कर उसके घुटने को पेट पर लगाता है। जैसे ही वो इस प्रोसेस को करता है पेशेंट को बहुत तेज़ पेन होता है। अगर ये मौजूद है तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट है पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस को हम PDA के नाम से भी जानते हैं। यह एक हार्ट डिफेक्ट है। इसमें ओपनिंग बिटवीन 2 ब्लड वेसल्स लीडिंग फ्रॉम हार्ट से निकलने वाली 2 ब्लड वेसल्स के बीच में ओपनिंग का या एबनॉर्मल कनेक्शन का मौजूद होना पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस कहलाती है। इस कंडीशन का इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है वॉशिंग मशीन लाइक मर्मर। वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने वाली मशीन के चलने पर जैसी आवाज़ आती है उस तरह का साउंड पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस के पेशेंट्स में सुनाई देता है। नेक्स्ट कंडीशन है माइस्थेनिया ग्रेविस। इसे शॉर्ट में MG के नाम से भी जाना जाता है। माइस्थेनिया ग्रेविस कंडीशन में हमारे इनवॉलेंट्री कंट्रोल्ड मसल्स प्रभावित होती हैं।
इस कंडीशन में नर्व्स और मसल के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो टूट जाता है। नर्व्स और मसल्स के बीच में कम्युनिकेशन टूटने के कारण जो हमारी मसल्स होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और थोड़ा सा भी काम करते ही व्यक्ति थक जाता है। इस कंडीशन में दो इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है डिसेंडिंग मसल्स वीकनेस। इससे पहले वाली डिजीज़ कंडीशन में हमने देखा था गुलियन बार सिंड्रोम में असेंडिंग वीकनेस ऑफ मसल्स मौजूद रहता है, जबकि माइस्थेनिया ग्रेविस कंडीशन में डिसेंडिंग मसल वीकनेस मौजूद रहता है। इसके साथ ही पर्टोसिस इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। इसमें इस कंडीशन में ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स देखा जाता है, पलकों का नीचे गिर जाना पर्टोसिस कहलाता है। नेक्स्ट डिजीज़ कंडीशन है हिरस्प्रंग डिजीज़। हिरस्प्रंग डिजीज़ को हम टॉक्सिक मेगाकोलोन के नाम से भी जानते हैं। इस डिजीज़ का इम्पॉर्टेंट सिम्टम है रिबन लाइक स्टूल। नेक्स्ट एंड लास्ट डिजीज़ है इस वीडियो का मीज़ल्स डिजीज़। मीज़ल डिजीज़ को हम रूबियोला डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये रूबियोला वायरस द्वारा होता है। इस डिजीज़ का इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कॉप्लिक स्पॉट का मौजूद होना। कॉप्लिक स्पॉट्स क्या हैं? कॉप्लिक स्पॉट्स हमारे माउथ में पाए जाने वाले स्पॉट्स हैं जो कि एक सफ़ेद दाने के आकार के होते हैं जो चारों तरफ एक लाल रिंग से घिरे रहते हैं। इसकी लोकेशन एग्जैक्टली है ऑन बकल म्यूकोसा, यानी हमारे मुंह के अंदर गाल वाले हिस्से में बकल म्यूकोसा पर सफ़ेद दाना पाया जाता है जो कि जिसको चारों तरफ से लाल रिंग द्वारा घेरा रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।